आज का स्टॉक मार्केट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा टेंशन क्रिएट हो गया है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ऑयल प्राइस $100 के ऊपर चला गया है और इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ गए हैं। तो चलिए समझते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। ग्लोबल मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिली। यूएस मार्केट जैसे डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डाक सब रेड में बंद हुए। डाउ जोन में लगभग 300 to 350 पॉइंट्स की गिरावट आई। इंडियन मार्केट भी इससे बच नहीं पाया। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट गिरा और निफ्टी 23,800 के नीचे क्लोज हुआ। ओवरऑल सेंटीमेंट वीक रहा और सेलिंग प्रेशर डोमिनेट करता रहा। ऑयल प्राइस शॉक। इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइस का सडन स्पाइक। ऑयल प्राइस $100 पर बैरल के ऊपर चला गया, कुछ जगह $103-104 तक भी, जिससे मार्केट में पैनिक और अनसर्टिनिटी बढ़ गई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में इशू है। यूएस और ईरान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन। पीस टॉक फेल हो गया है और यूएस में हॉर्मोन्स स्ट्रेट पर ब्लॉकेट अनाउंस कर दिया है। ये रूट दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल सप्लाई रूट में से एक है। इस वजह से ऑयल सप्लाई का रिस्क बढ़ गया है, जिससे प्राइस ऊपर और मार्केट नीचे आ गया। मार्केट इम्पैक्ट। इस सिचुएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर अब सेफ असेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और स्टॉक मार्केट वीक हो रहा है। एनर्जी सेक्टर की कंपनी ऊपर जा रही है क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस और ट्रैवल सेक्टर प्रेशर में है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ऑयल प्राइस बढ़ने का एक और बड़ा इफेक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। जब ऑयल महंगा होता है तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को ज्यादा टाइम तक हाई रख सकते हैं, मतलब लोन महंगे होगा, ग्रोथ स्लो हो सकती है और स्टॉक मार्केट पर और प्रेशर आ सकता है। क्रिप्टो एंड अदर्स मार्केट। क्रिप्टो मार्केट भी इस टेंशन से बच नहीं पाया। बिटकॉइन में भी गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल क्रिप्टो सेंटीमेंट वीक रहा। दूसरी तरफ गोल्ड जैसे सेफ हेवन असेट्स में बाइंग बढ़ रही है। ओवरऑल मार्केट में फेयर और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। फ्यूचर आउटलुक। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे क्या होगा? अगर यूएस ईरान टेंशन और बढ़ता है तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल में आती है या पीस टॉक दोबारा शुरू होती है तो रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रहने वाली है। इन्वेस्टर प्लानिंग। ऐसे टाइम पर पैनिक करना गलत डिसीजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंपनी पर फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। ऑयल और एनर्जी सेक्टर शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज का मार्केट पूरा जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड कर रहा है। जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती तब तक वोलेटिलिटी हाई रहेगी। ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।